नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले वाला जो भी परिचय था, इसका परिचय जो है से एक क्लास हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है से डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो है से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला एक्सरसाइज जो है सो उसमें यही पढ़ना है, पहला प्रश्नावली में बहुपद का शून्यक के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आज के इस वीडियो में बहुपद का शून्यक क्या होता है, उसको किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ को किस तरह से बनाना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में दिया गया है कि बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक होता क्या है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ है कि बहुपद का शून्यक के लिए हम लिखे हैं यहाँ पर कि ऐसा x का मान जिस पर px जो है से शून्य होगा। ठीक है, x का कोई भी ऐसा मान ले लीजिए, ठीक है, जिसमें px का मान शून्य होना चाहिए। ठीक है, आगे इसको हम डिटेल में समझाने वाले हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। ऐसा x का मान जिस पर px का मान क्या होना चाहिए, शून्य मतलब 0 होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पर उससे पहले एक और बात क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखे हैं कि जितनी बहुपद की घात होगी उतनी ही अधिकतम शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब उसका घात के हिसाब से जो है से इसका शून्यक प्राप्त होगा। मान लीजिए उसका किसी भी बहुपद दिया गया है जिसका चर का घात अगर 1 है तो उसका शून्यक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर चर का अधिकतम घात अगर 2 है तो उसका शून्यक 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल अभी हम देंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद फिर बोला गया है इधर कि किसी बहुपद px का शून्यक जो है से क्या है, c है। कोई बहुपद है जिसका शून्यक क्या है, c है। ठीक है, इसलिए c ऐसी संख्या है जिसके लिए pc क्या हो जाएगा, 0 है। ठीक है, किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी कोई संख्या है, कोई बहुपद px है। ठीक है, और c जो है से इसका ऐसी कोई संख्या है जिसके लिए pc बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे करना उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर px बराबर दिया गया है x+2। px बराबर x+2 है। यहाँ से ले लेते हैं एक समीकरण, जैसे यहाँ px बोला है, यहाँ ले लेते हैं px बराबर एक समीकरण है x+2। ठीक है, px बराबर हमने यहाँ पर ले लिया क्या, x+2। अगर हमको इसको शून्यक निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, px बराबर हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका शून्यक निकल जाएगा। मानिए px बराबर, यदि px बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ जब px बराबर 0 है तो px का मान हमको दिया गया है x+2। यहाँ रखिए, ये आ जाएगा x+2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया, 2। x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बात पता चला उसको देखिए। बात यह पता चला कि यहाँ जो आया शून्यक इसका कितना है, ये आ जाएगा x बराबर 2, यानी px का शून्यक कितना आया, तो 2 आया। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 2 जो है से क्या है, px बराबर x+2 का शून्यक है। ठीक है, इस तरह से इसको बोलना है। 2 जो है से px का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं px बराबर x+2 का शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी कई तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं px बराबर ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस का 1। इस तरह से ले सकते हैं, x² प्लस का 1 ले लीजिए, सॉरी, या इसको माइनस कर लीजिए, x² माइनस का 1 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, px का मान क्या रखेंगे, 0। तो px का वैल्यू हमको पता है क्या है, x² माइनस 1। x² यहाँ माइनस का क्या है, 1, और 0 की जगह पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका शून्यक निकालना है तो x² और ये इधर -1 है, इधर आ जाएगा +1। ठीक है, यानी x का मान इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर प्लस माइनस √1। ठीक है, और √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका जो है से शून्य कितना निकल के आया, एक जो है से +1 और एक -1। अभी हम बताएं यहाँ पर कि क्या है, जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात जितना होगा उसका शून्य उतना ही होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखें कि जितनी बहुपद की घात होगी उतने ही उसका अधिकतम शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि बहुपद का घात क्या है, 2 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो है शून्य भी कितना निकल के आया, 2 निकल के आया है। एक आया x बराबर क्या है +1, एक आया x बराबर -1, ठीक है। तो इस तरह से इसका शून्य जो है से निकालना है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है उसको देखिए। जैसे इसको चेक करना है कि यहाँ पर x बराबर, जैसे px का मान जो है से यहाँ ये शून्य है, px का शून्य अगर 2 है तो ये वाला मान जो है से यहाँ रखेंगे तो ये पूरा मान जो है से शून्य आना चाहिए, ठीक है। उसे करके देखते हैं। देखिए हमें आया है x बराबर क्या आया है, 2 आया है। px बराबर यहाँ पर क्या आया है, इसको इधर लिखते हैं। x बराबर हमें आया है 2, x बराबर 2 है तो px में रख के देखिए अगर 0 आता है या नहीं। px बराबर समीकरण दिया गया है कि x प्लस क्या है 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखेंगे तो इसका जो है p2 x के जगह पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ x है इसके जगह पर रख दीजिए 2, फिर यहाँ क्या है +2 आ जाएगा, ठीक है, +2 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ जो है x का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में ये आ जाएगा इधर माइनस में, यहाँ जो है ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ x बराबर -2 है, यहाँ भी माइनस रख दीजिए और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, p2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जब घट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। p2 का मान भी 0 आ रहा है, मतलब शून्य है, ठीक है। इस तरह से इसको आप जांच सकते हैं। अब इसको चेक कर लीजिए एक बार। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार x की जगह पर क्या करना है, +1 रखना है, फिर एक बार क्या करेंगे, -1 को रख के देखेंगे। आइए, समीकरण जो दिया गया है px बराबर है, px बराबर समीकरण दिया गया है x² -1। एक बार x की जगह पर क्या रखते हैं, +1 रख लेते हैं, x बराबर +1, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 0 आ गया। यानी +1 जो है से इसका शून्य है, px का शून्य जो है से 1 है, ठीक है। और इसका एक और माइनस है, उसको रख के देख लीजिए। x बराबर अगर हम -1 रखते हैं, समीकरण p -1 x² मतलब -1 का स्क्वायर है, ठीक है। और इधर में क्या है -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 और -1 को जब गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आ जाएगा यहाँ पर +1, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, फिर -1 को इसमें से घटाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। दोनों का मान जो है से यहाँ पर शून्य आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है से इस तरह से इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। अब शून्यक निकालने के बाद उसके बाद जो आता है इसका ग्राफ बनाने का तरीका, कि ग्राफ इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है से हम दूसरा समीकरण लेते हैं और उसका मान निकालेंगे वहाँ पर, और उससे जो है से ग्राफ बनाने का तरीका सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, समझना क्या है कि शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके ग्राफ के बारे में अभी जो है से समझेंगे, ग्राफ को किस तरह से बनाना है, इसका मान कैसे निकालना है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए, बोला है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। इसके लिए कोई हम एक समीकरण लेते हैं, जैसे px बराबर कोई समीकरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि x + 2, px बराबर हम एक कोई समीकरण ले लिए, px जो है से क्या है, x + 2 है, ठीक है। उससे पहले भी कुछ बातें हम यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से, उसको ध्यान में एक बार रख लीजिए। लिखे हैं कि x के सभी बिंदु के लिए y निर्देशांक जो है से 0 होगा, x के सभी बिंदु के लिए y का निर्देशांक जो है से 0 होगा, ठीक है। अब ऐसा x का मान बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में इधर समझाएंगे जब ग्राफ बना लेंगे उसके बाद। आइए पहले इसको मान को निकालते हैं, किस तरह से निकालना है। जैसा कि अभी आपने हम बताया कि शून्य किस तरह से निकालना है, सिर्फ वही काम करना है यहाँ पर।
ऐसा कोई दो मान यहाँ से x का रखेंगे, y का निकलेगा। और इससे पहले इसमें क्या है कि px जो होता है एक्चुअल में ये क्या है, y है। px जो है एक्चुअल में ये क्या है, y, यानी इसको लिख सकते हैं y बराबर x प्लस जो है से 2। ठीक है, px जो है से क्या है, एक्चुअल में y है, यानी यहाँ से y बराबर आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इसको करना है, यहाँ से दो मान जो है से कम ग्राफ को बनाने के लिए आपको यहाँ से दो मान निकालना पड़ेगा। वो मान निकलेगा कैसे, उसको ध्यान से देखिए कैसे निकालना है। यहाँ से करेंगे क्या, x का मान को जो भी मन है अपना मन से रख लीजिए। इसमें x का मान रखेंगे, यहाँ से y का निकलेगा, तो y का रखना है तो x के निकलेगा। ठीक, जो भी मन है वो निकाल सकते हैं। आपका मन है कि x का रखेंगे तो निकालिए, x का रखेंगे तो वहाँ से y का निकल जाएगा। फिर अगर यहाँ से y का रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x का निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, मान को रखना है, एक बार x को रखेंगे, एक बार y को रख लेते हैं। आइए मान लेते हैं कि x बराबर अगर हम ले लेते हैं 0, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, y है बराबर x अब प्लस में 2 है, यहाँ आ जाएगा y और x के जगह पर 0 रखना है तो 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 2। ठीक है भाई, जोड़िए। अब 2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, 2 ही आएगा ना। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ गया ना। इस तरह से मान x का रखे 0 तो y का क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या करना है, इस बार क्या करना है कि दूसरा बिंदु जो अब यहाँ बिंदु क्या आया उसको लिख लीजिए। बिंदु क्या आया है, x का मान 0 तो y का मान 2 आया है। इस बार ले लीजिए, x का मान 0 तो y का मान 2। यहाँ बिंदु जो आया है उसको लिख दीजिए। बिंदु क्या आया है, बिंदु जो आया x का मान 0 मतलब आ जाएगा 0,2, ये जो है से इसका बिंदु हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा मान निकालना है। दूसरा मान में इस बार क्या करते हैं कि x का मान 0 लिए थे, इस बार हम y का मान को 0 ले लेते हैं। अगर y का मान 0 ले लेंगे तो क्या क्या उसको देखिए हम। अगर मान लीजिए y का मान इस बार 0 ले लेते हैं, y बराबर यदि 0 लेते हैं तो समीकरण है y बराबर x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से y का मान अगर 0 रख लेते हैं तो y x प्लस 2, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा भाई माइनस दे 2 और बराबर x। ठीक है ना, x का मान यहाँ से क्या आ गया, -2 आ गया, जबकि y का मान क्या रखे थे, 0। ठीक है, अब यहाँ बिंदु लिख लीजिए कि बिंदु आया क्या, बिंदु जो आया है क्या आया, x का मान -2, y का मान क्या है 0। बस इस तरह से मान निकालना है। मान निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ से ग्राफ को बनाना है। एक मान हमको यहाँ पता चल गया, एक मान यहाँ पता चल गया। ठीक है, इस तरह से मान जब निकाल लेंगे बस इसी मान को इस ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, आइए उसको भी देख लीजिए किस तरह से दर्शाना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझिए। पहला जो आया है मान क्या है, बिंदु 0 और 2 है, 0 और 2 है। 0 मतलब ये फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है x और दूसरा हो जाता है क्या, y। ठीक है, इसके बारे में भली भांति आप जानते होंगे क्योंकि ये 9th क्लास में भी पढ़ा जाता है। एक बार देख लीजिए, ये जो है ये वाला तल को बोला जाता है, जो ये वाला जो है ये हो जाएगा x अक्ष, ये जो है सो हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, ठीक है, ये जो है से जो खड़ा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, यानी y अक्ष वाला को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आप बोल सकते हैं। ये वाला y अक्ष है और ये वाला जो है से x अक्ष रेखा है, x अक्ष रेखा है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा x अक्ष रेखा और जो खड़ा है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब जो गिरा हुआ है, जो गिरा हुआ है मतलब x अक्ष वाला को बोला जाएगा, x अक्ष वाला को बोला जाएगा क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा जो कि छत की तरह गिरा हुआ है उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, जो टावर की तरह खड़ा है उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो x अक्ष वाला को
क्षैतिज रेखा बोला जाएगा, और जो सीधे खड़ा है इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और यहाँ से क्या है कि दोनों रेखा जहाँ एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु बोला जाता है। इस बिंदु को बोला जाएगा मूल बिंदु। यहाँ जो दोनों रेखा एक दूसरे को काटता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहाँ एक दूसरे को काटता है उसको मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसे भी देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक जो होने वाला है क्या हो जाएगा 0,0। 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जो है से एक दूसरे के ऊपर काट रहा है, ना तो हम एक्स अक्ष पर गए हैं और ना ही वाई अक्ष पर गए हैं। ठीक है, तो जब हम किधर ही नहीं जाएंगे तो मेरा दूरी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य शून्य हो जाएगा। ना हम पूरब की ओर चलेंगे और ना ही पश्चिम की ओर तरफ चलेंगे, सिर्फ बीच में जाकर खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा दूरी जो है से शून्य रहेगा। सेम वही काम है यहाँ पर, मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, और मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो भी मान होता है x का, ये सब होता है क्या प्लस में। ठीक है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ x का मान प्लस में होता है और बाईं तरफ हो जाएगा क्या माइनस में। ठीक है, और उसी तरह से मूल बिंदु का नीचे जो है x का मान क्या हो जाएगा, सॉरी y का मान क्या हो जाएगा माइनस में, और मूल बिंदु से ऊपर y का मान प्लस में होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझना है कि ये इस पॉइंट को समझिए, बोला है x के सभी बिंदु के लिए y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। x के सभी बिंदु के लिए y का निर्देशांक 0 होगा, यानी अगर x अक्ष पर हम अगर y का मान खोजेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि y का मान तो इधर है। अगर हम यहाँ खोजेंगे कि y का मान कितना आएगा तो नहीं आएगा ना, x अक्ष पर y का मान कहाँ से आएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि x के सभी बिंदु पर जो होगा, सभी बिंदु पर y का निर्देशांक कितना होगा 0 हो सकता है, 0 होगा। ठीक है, तो x अक्ष पर अगर y का मान पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से y अक्ष पर अगर x का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पर x कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, x जो है से यहाँ आ गया एक बार, और फिर यहाँ x तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है से इस मान को यहाँ ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ पर कैसे दर्शाना है उसको देखिए। पहला बिंदु हमें दिया गया है 0 और क्या है 2 है, 0 और 2 है। तो पहला वाला जो मान होता है वो होता है x का, और दूसरा मान जो होता है y का होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है 0 और कॉमा क्या है 2 है, 0 और 2 है। तो 0 कहाँ हो जाएगा, 0 जो है से x का मान है और y का मान क्या है 2 है। तो y अक्ष पर जो है से x का मान 0 होता है। अभी हम बताएं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हमको 0 नहीं खोजना है, केवल y का मान खींचना है क्या 2। तो यहाँ देखिए y का मान 2 जो है से यहाँ है। ठीक है, और x y अक्ष पर जो है से x का मान 0 होगा। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा 0 और 2 जो है से कहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, 0 और 2 जो है से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि x का मान -2 है, y का मान 0। x का मान -2 है तो x का मान -2 कहाँ है यहाँ है, और y का मान 0 कहाँ, मतलब y का मान है ही नहीं, समझिए y का मान 0 है, मतलब x अक्ष पर तो y का मान 0 ही होगा ना। यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और 0, -2 और 0। इस तरह से इसको दर्शाना है। ठीक है, अब जब आप इसे दर्शा दिए हैं तो आप इसको मिला सकते हैं। इसको आप मिला देंगे तो ये जो है ऐसे बनेगा ग्राफ इसका, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको ग्राफ को बनाना है। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं हम। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका प्रश्नावली उदाहरण के साथ जो है प्रश्नावली को सुनेंगे।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।